हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कंसेप्ट स्क्वायर में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्लास 8 एमपी बोर्ड चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर में आपने देखा था रियल नंबर्स क्या होता है और रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं उनके बारे में अपन ने देखे थे और कुछ छोटी मगर मोटी बातें देखी थी। अब उसी के आगे अपन देखेंगे कि जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन ने देखा था रेशनल नंबर्स क्या होता है, प्लस माइनस पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है और क्यू की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होती। और आपको ये पता था जो पी होता है ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर कहलाता है, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। कुछ सम प्रॉपर्टीज होती, कुछ प्रॉपर्टीज होती, कुछ गुण होते हैं रेशनल नंबर्स के अंदर। उनमें से एक गुण है जिसको बोलते हैं क्लोजर। एक करके अपन देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एक होती है रोल ऑफ जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एडिटिव इनवर्स होती है, एक होती है रोल ऑफ वन होता है, फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। एक एक करके अपन सबका पोस्टमार्टम करेंगे, देखेंगे कि ये सब क्या होती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, देखेंगे किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। पहले नंबर की आपकी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी है और इसमें ए नंबर अपन देख रहे हैं। ए बोले तो नेचुरल नंबर के लिए अपन देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले नंबर की प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, उसका पहला पार्ट देखेंगे नेचुरल नंबर के लिए, फिर होल नंबर्स के लिए, फिर इंटीजर्स के लिए, फिर रेशनल नंबर्स के लिए। फिर उसके बाद में आगे अपन बढ़ेंगे कम्यूटेटिव की ओर। तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्लोजर का मतलब क्या होता है। पहले क्लोजर का मतलब समझो। क्लोजर का मतलब होता है सेम नंबर्स का जो सेम नंबर्स होते हैं, सेम नंबर्स बोले नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं उनका कभी मैं प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, उनका आंसर नेचुरल नंबर से ही आना चाहिए। उनका आंसर नेचुरल नंबर से ही आना चाहिए। उनका आंसर अगर दूसरा आ जाता है नेचुरल को छोड़ करके तो वो क्लोजर नहीं होगा। मतलब उसी कैटेगरी का आंसर आपका आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं ऑपरेशन, इससे आपको समझ में आएगा। ऑपरेशन ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं आपके पास, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक मल्टीप्लाई होता है और एक डिवाइड होता है। बहुत शॉर्टकट में अपन समझेंगे। यहाँ पे अपन एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया रिमार्क में कुछ हिस्ट्री लिखेंगे। रिमार्क इसको अपन टेबल के माध्यम से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, है ना। अपन नेचुरल नंबर के लिए पढ़ रहे, जैसे कि मैंने दो नंबर लिए, दो नेचुरल नंबर लिए, जैसे मैंने 1 लिया और 5 लिया। आप 1 और 5 को देखो, ये क्या है आपका नेचुरल नंबर है और ये क्या है, ये भी आपका नेचुरल नंबर है। इन दोनों को प्लस किया था, आप बताओ कितना आएगा, 6। अब क्या ये 6 क्या है, 6 भी क्या नेचुरल नंबर में आता है, बिल्कुल। मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये चलते जाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो मैंने 1 को देखा तो 1 भी नेचुरल नंबर है, 5 को देखा वो भी नेचुरल नंबर, इनको प्लस किया तो ये भी नेचुरल नंबर आया। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि आपका नेचुरल नंबर है ना, क्लोज है अंडर एडिशन। यहां पे क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन के अंदर ये क्लोज्ड है। कौन, नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेचुरल नंबर। फिर जैसे कि अगला क्या है, माइनस। अब माइनस कर दो, जैसे मैंने कोई सा नेचुरल नंबर लिया, मैंने लिया 5 आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। 5 आपका नेचुरल नंबर है, पता है ना, नेचुरल नंबर। इसमें मैंने कुछ माइनस किया, जैसे मैंने माइनस कर दिया 7, तो ये 7 भी क्या नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। अब इनको माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा, आप बता सकते हैं, -2। कितना आंसर आएगा, -2। देखो 7 में से 5 गई, कितना बचेगा, 2। पर इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 7।
7 के सामने माइनस है, हमेशा ध्यान रखना बड़े नंबर के आगे का साइन लेते हैं। बड़े नंबर 7 बड़ा, उसके आगे का साइन माइनस है, -2 आ गया। ये -2 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं भैया, -2 क्या है? आपका इंटीजर है। इंटीजर की कैटेगरी देखी थी, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो ये आपका क्या आ गया? n नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, पर ये इंटीजर आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इज नॉट, इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये एडिशन के अंदर क्लोज्ड नहीं है। फिर आप इसी के साथ में ये माइनस वाला मैंने किया, तो आप चाहो यहाँ पे ऐसा लिख लो, एड एडिशन, है ना। साइन बनाने में दिक्कत हो तो एडिशन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जैसे दो नंबर्स का क्या, जैसे मैंने लिया 3 × 5, 3 × 5। तो आप देखो 3 क्या है आपका? नेचुरल नंबर है। 5 क्या है आपका? नेचुरल नंबर है। अरे है कि नहीं बंधु? है ना। ये 3 भी आपका नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आता है, देखो। और 5 भी, इनका मल्टीप्लाई करो, 5 3 कितना है? 15। अब क्या 15 का नेचुरल नंबर नहीं है? आएगा भैया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आएगा रास्ते में। तो ये भी क्या हो गया? आपका नेचुरल नंबर हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये क्या है? क्लोज्ड है। फिर इसके बाद में आपका डिवीजन। आपके पास जनरली ऑपरेशन आपके 4 है, बेसिक ऑपरेशन। डिवीजन में देखो, जैसे एक नंबर में लिया 3 डिवाइड 5, ये लिखा। तो भैया इसको मैं जब डिवाइड करूंगा तो डिवाइड तो होगा ही नहीं, ये कितना आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा। 3 डिवाइड को अपन ऐसा लिख सकते हैं, 3/5। तो भैया ये तो आपका एक रेशनल, ये आपका क्या बन गया? एक रेशनल नंबर बन गया। ये या तो ये बोल लो कि फ्रैक्शन बन गया आपका। ये आपका नेचुरल नंबर था, ये भी आपका नेचुरल नंबर था, पर ये आपका क्या बन गया? फ्रैक्शन बोल लो या रेशनल नंबर बोल लो, फ्रैक्शन बोल लो या रेशनल नंबर बोल लो, ये बन गया। तो भैया ये तो अलग कैटेगरी का आ गया। देखो दोनों नंबर इधर जो सेम कैटेगरी के नंबर है, उनका आंसर सेम कैटेगरी का आना चाहिए, तो वो क्लोज्ड है। कब नहीं आता है तो क्लोज्ड नहीं है। तो भैया डिवीजन क्लोज्ड नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? डिवीजन नहीं, नेचुरल नंबर। क्या लिखोगे? नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन में भैया जो नेचुरल नंबर होता है वो क्लोज्ड नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये जो मैंने लिखा है ये आपकी प्रॉपर्टी किसके लिए? क्लोज्ड फॉर नेचुरल नंबर्स। नोट कर लो इसको। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, इसके लिए होल नंबर्स के लिए। हो गया? ओके। नेक्स्ट आपका है बी नंबर। इसी का क्लोज का ही बी नंबर किसके लिए अपन देखेंगे? होल नंबर्स के लिए देखेंगे। होल नंबर्स आप जानते हैं क्या होते हैं? जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 0 1 2 3 4 5 6, जहां तक काउंटिंग आती है वहां तक आप चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? पहला अपन देखेंगे एडिशन। अब एडिशन में कोई से भी 2 होल नंबर ले लो। तो भैया आप देखो मैंने नंबर चेंज कर ली, यहाँ पे 3 ले लिया। अब 3 आपका क्या है? होल नंबर की कैटेगरी में आता है। 5 भी आपकी होल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो इनको मैं प्लस करूं तो आंसर कितना आएगा? 8। तो क्या 8 होल नंबर है? बिल्कुल है ना। 8 आएगा इसमें, कहीं ना कहीं आगे आएगा। 7 के बाद में 8 आएगा। तो ये यहाँ पे क्या लिखूंगा? होल नंबर इज, बस थोड़ा सा मुझे चेंज करना है। यहाँ पे क्या करूंगा? होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। होल नंबर क्या है? क्लोज्ड है। फिर आगे आप देखो सब्ट्रैक्शन देखोगे। सब्ट्रैक्शन में आप देख लो, यही का यही एग्जांपल ले सकते हो। सब्ट्रैक्शन में आप चाहो तो दूसरा एग्जांपल ले लो। मैंने यहाँ पे लिख लिया
5 की जगह 2 लिख लिया या 3 लिख लिया या 2 ले लो, 2 ले लिया। ये 2 आपका क्या है, होल नंबर है। ये 7 भी आपका होल नंबर है ना। 2 भी होल नंबर, 7 भी होल नंबर। इनको माइनस करोगे कितना आंसर आएगा, -5। कितना आएगा, -5। -5 क्या है आपका, इंटीजर है। -5 क्या है आपका, इंटीजर है। ये होल नंबर, ये होल नंबर, दो होल नंबर को माइनस किया तो आंसर किसमें आ गया, इंटीजर में आ गया। मतलब सेम कैटेगरी का नहीं आया है। तो कहने का मतलब क्या है, जो होल नंबर होते हैं इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे क्या था, सब्ट्रैक्शन था। चेंज कर लेना भैया, सब्ट्रैक्शन। वहां पर भी एडिशन लिख दिया था, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या लिखोगे, होल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। मल्टीप्लाई वाला देखो, मल्टीप्लाई में यही नंबर ले लो। ये जैसे 3 लिया होल नंबर, या आप दूसरा नंबर ले लो, ये 4 ले लिया होल नंबर, 5 ले लिया, ये भी क्या है, होल नंबर। 5 भी होल नंबर, 4 भी होल नंबर। इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका, 5 4 जा 20। क्या 20 होल नंबर है, बिल्कुल है भैया। 20 इधर कहीं कहीं आएगा, 6 7 8 9 10 20 आएगा, मिलेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपका मल्टीप्लाई भी क्या है, क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह क्या चेंज करूंगा, होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर डिवीजन की बारी आई है। डिवीजन में यहाँ पे आप चाहो तो नंबर चेंज कर लो, यहाँ पे 7 कर लो। 7 क्या है आपका, या 6 कर लो। 6 आपका क्या है, होल नंबर है। होल नंबर सेम कैटेगरी लेना है आपको। ये 5 भी क्या है आपका, होल नंबर की कैटेगरी में आता है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे, डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6/5। 6/5 आपका होल नंबर नहीं है। ये क्या है, या तो ये फ्रैक्शन है या तो ये रेशनल नंबर है। दोनों कैटेगरी में रख सकते हैं, पर ये होल नंबर नहीं है। सीधी सी बात है, ये होल नंबर नहीं है। तो क्या लिखोगे, होल नंबर इज नॉट, क्या लिखोगे, होल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपका बी वाला था, होल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी और होल नंबर। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे, वीडियो को पोस्ट करके नोट करना। आपका सी नंबर पे जो कैटेगरी है, वो सी नंबर पे कैटेगरी है क्लोजर फॉर इंटीजर्स। क्लोजर फॉर इंटीजर्स, इंटीजर नंबर्स, ऐसा मान लो। क्लोजर फॉर इंटीजर नंबर्स। अब आपके इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, ये नंबर्स क्या होते हैं, चलते आते, कहां से चलते आते हैं, माइनस से, माइनस इंफिनिटी से चलते आते हैं। जैसे -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, चलता जाएगा इधर प्लस इंफिनिटी तक। ये सब सारे नंबर्स आपके इंटीजर्स होते हैं। अब इनके लिए देखो, इनमें से कोई से 2 नंबर लो और इनका ऑपरेशन परफॉर्म करो और इसी कैटेगरी का आंसर आता है तो क्लोजर है, क्लोज्ड है, नहीं तो नहीं है। तो अपन इस कैटेगरी के 2 नंबर लो। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे -3 ले लिया। -3 किस में आएगा, इंटीजर्स में आएगा, आएगा ना -3। और 5 भी किस में आएगा, इंटीजर्स में आएगा। क्यों आएगा, तो 5 भी 4 के बाद 5 आएगा। या आप चाहो तो यहाँ पे 4 ले लो, 5 ही ले लो, ज्यादा अच्छा है। ये क्या आपका इंटीजर, ये भी आपका क्या है, ऐसा देखो, ये आपका क्या है, इंटीजर, ये भी आपका क्या है, इंटीजर। अब इनको देखो, एक में माइनस, एक में प्लस है। आपको प्लस माइनस का रूल तो पता होगा। जब दोनों नंबरों में अलग अलग चिन्ह रहते हैं या अलग अलग साइन रहते हैं तो आप क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। तो 5 में 3 को माइनस करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो 5 के आगे का साइन लो प्लस, तो ये प्लस में आएगा। तो ये जो प्लस का 2 है, ये क्या है, ये भी आपका क्या है, इंटीजर है। ये भी आपका क्या है, इंटीजर है। तो कहने का मतलब क्या है, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। इंटीजर है भैया, क्लोज्ड। आगे सब्ट्रैक्शन का देख लो। सब्ट्रैक्शन में 2 नंबर्स ले लो। जैसे यही एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने 2 लिया, तो क्या ये 2 जो मैंने लिया है, ये क्या इंटीजर नहीं है, बिल्कुल है। ये जो 2 जो है, ये आपका इंटीजर है कि नहीं है, बिल्कुल है, इंटीजर है। 7 -7, ये माइनस कर रहे हैं ना अपन, माइनस कर रहे हैं, मतलब 7 भी आपका क्या है, इंटीजर आपका है।
7 भी, ये माइनस किया है ना, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, 7 भी आएगा इधर, है ना, वो भी क्या है आपका इंटीजर है। अब इनको माइनस करोगे तो आंसर कितना है, -5। -5 क्या है, इंटीजर है कि नहीं है, बिल्कुल है। -5 इधर आएगा, -4 के इधर क्या आएगा, -5 आएगा इधर, -5 भी इंटीजर है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इंटीजर नंबर जो है इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन है। दो मैंने नंबर इंटीजर लिए, उनका माइनस किया तो इंटीजर ही आया। बाकी आपका होल नंबर और नेचुरल नंबर में ये क्लोज्ड नहीं आया था सब्ट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे इंटीजर्स में आ रहा है। मल्टीप्लाई करो, कोई से भी दो इंटीजर्स ले लो, जैसे कि मैंने लिया -3 या -2, ये -2 लिया एक नंबर, मल्टीप्लाई यहाँ पे लिया 6 ले लिया, है ना, इन दोनों का मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई। ये एक मैंने लिया -2, ये जो -2 मैंने लिया ये क्या है आपका इंटीजर है, 6 भी क्या है आपका इंटीजर है। तो इनका मल्टीप्लाई क्या कितना आएगा, 6 2 12, और ये माइनस है तो -12 आएगा। क्या -12 इंटीजर है, बिल्कुल है। -12 इधर कहीं ना कहीं आएगा, -5 -6 -7 -8 -9, तो ये भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इंटीजर्स है, इंटीजर नंबर जो है इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखो ये जो आपका इंटीजर नंबर है ये एडिशन में भी क्लोज्ड है, ये सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज्ड है, और ये मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड है। डिवीजन में चेक करते हैं। डिवीजन में मैंने लिया जैसे -6 ले लिया, डिवाइड बाय उधर ले लिया -4। आप देखोगे -6 आपका इंटीजर है, -4 भी आपका इंटीजर है, या इसको 5 ले लो, है ना, ये भी -5 भी इंटीजर है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -6/-5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6/5। ये 6/5 के इंटीजर है नहीं भैया, या ये तो फ्रैक्शन है या तो ये रेशनल नंबर है, ये इंटीजर की कैटेगरी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इंटीजर जो होता है, इंटीजर नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो भैया जो भी आपका नेचुरल नंबर है ये क्लोज्ड नहीं होता है इसमें डिवीजन। तो ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी का जो थर्ड नंबर का इंटीजर नंबर था उसके लिए अपन ने चेक किया। ऐसे एक लास्ट है जो कि रेशनल नंबर से, उसके लिए अपन देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी खत्म, फिर उसके बाद अपन आएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। तो आप देखते हैं क्लोजर फॉर इंटीजर्स की जगह क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर्स। नंबरिंग का ध्यान रखना भैया, फर्स्ट का ही अपन देख रहे टी। अब रेशनल नंबर्स आपको पता है कैसे होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं। ये P/Q और वो भी +-P/Q के फॉर्म में होते हैं। और ये बार बार मैं आपको बता चुका हूं कि Q ≠ 0 होना चाहिए, और जो आपका P होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो आपका Q होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, और P को न्यूमरेटर बोलते हैं। अब इनके लिए चेक करो, इनमें सारे नंबर्स P/Q के फॉर्म में आएंगे, वो लिख करके देखो। जैसे मैंने यहाँ पे इजी वाला एग्जांपल लेंगे, क्योंकि नहीं तो और आपको ज्यादा समझाना पड़ेगा, इसलिए मुझे पता नहीं है किसको कितना क्या आता है। जैसे मैंने लिया 3/2 प्लस मैंने लिखा 5/2। इनको आप देखोगे ये आपका क्या है, रेशनल नंबर, ये भी आपका रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में। इनको देखो, ये नीचे का नंबर सेम है, एक बार लेकर ऊपर कितना आएगा 3 + 5, ये कितना आएगा 8/2। अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया 4। कितना आ गया, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 4 आ जाएगा। 4 क्या 4 में कुछ नहीं, 1 है, तो ये आपका क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया ना। ये रेशनल लिया, ये रेशनल लिया, दो रेशनल नंबर को प्लस किया, इसको सॉल्व किया। ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में नीचे वाले नंबर को एक बार लिखते हैं, ऊपर वाले नंबर को एज इट इज साइन के साथ में ऑपरेट कर देते हैं। तो 8/2 आया, कैंसिल आउट किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 आया। तो 4 को नीचे कुछ नहीं 1 लिख सकते, मतलब ये भी आपका रेशनल नंबर आया। तो क्या लिख सकता हूं, रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। सेकेंड वाला देख लो, सब्ट्रैक्शन देख लो, इसी सवाल को मैं बता देता हूँ। जैसे 3/2 लिया,
माइनस मैंने लिखा 5/2, ये आपका क्या था, रेशनल था, ये भी आपका रेशनल था। ठीक है, अब ये दोनों दोनों रेशनल थे। ठीक, क्या किया, ये नीचे वाले नंबर को एक बार लिखा और ऊपर वाले को वैसे वैसे साइन के साथ में ऑपरेट करो। 3 - 5, इसको सॉल्व करो कि कितना आएगा, 5 में 3 गई -2, क्यों 5 में 3 गई 2 आएगी, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है, तो बड़े नंबर का साइन क्या है, -2, इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा, -1, इस -1 के अपोन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ये रेशनल, दो रेशनल नंबर को माइनस किया तो उनका आंसर भी क्या है, रेशनल आया। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, होता है भैया ये भी। फिर मल्टीप्लाई में देख लो, किसमें देख लो, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में जैसे मैंने लिया, आप चाहो तो यही का एग्जाम्पल ले लो, 3/2 मल्टीप्लाई 5/2, आपने देखा ये आपका रेशनल है, ये भी आपका रेशनल है ना, दोनों रेशनल। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, न्यूमरेटर ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है। या तो आप कैंसिल आउट कर लेते हैं, पर यहाँ पे कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो 5 3 जा कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया 15/4, ये कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। कहने का मतलब है कि आपका जो रेशनल जो नंबर होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये किसके जैसा है, इंटीजर जैसा है। देखो इंटीजर भी क्या था, एडिशन में क्लोज्ड था, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज्ड था, मल्टीप्लाई में क्लोज्ड है। वैसे रेशनल नंबर भी एडिशन में भी क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड है, मल्टीप्लाई में भी क्लोज्ड है। अब डिवीजन में चेक कर लो, डिवीजन में मैंने लिखा 3/2 रेशनल नंबर है, डिवाइड मैंने यहाँ पे कर दिया 0 से डिवाइड कर दिया। क्या 0 मेरा रेशनल नंबर है, बिल्कुल है भैया, 0 के अपोन में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, मतलब ये भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। इसको मैं डिवाइड करता हूं 0 से, तो क्या मिलेगा मुझे, इंफिनिटी मिलेगा, जिसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब ये तो कुछ कहानी हुई नहीं। तो कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ये डिवीजन में क्लोज्ड नहीं है। तो आपने कहानी जो अभी तक पढ़ी है, अपन ने अभी कहानी पढ़ी है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो थी उसको अपन ने अभी ऑपरेट किया, उसी का पोस्टमार्टम अपन ने किया, और अपन ने उसमें देखा, हम लोगों ने उसमें ये देखा कि जो आपका होल नंबर है और नेचुरल नंबर है, ये क्लोज्ड होता है, किसमें होता है, एडिशन में होता है और मल्टीप्लाई में होता है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्लोज्ड नहीं होता है। कौन, नेचुरल नंबर और होल नंबर। जबकि अपन ने फिर बाद में देखा था किसका, अपन ने देखा था उसके बाद में इंटीजर्स का देखा था और रेशनल का देखा। तो इंटीजर और रेशनल इन तीनों में क्लोज्ड होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई में क्लोज्ड होते हैं, डिवीजन में क्लोज्ड दोनों के दोनों नहीं होते। तो इनके ऊपर ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इनको प्रिपेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन सेकेंड प्रॉपर्टी को देखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इन चारों के लिए देखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इन चारों के लिए देखेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे अब लग रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।